अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल माझी मराठी पे स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में विषय हिंदी कक्षा 7वीं की किताब का पाठ 3 अपकार का उपकार, इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाठ 3 अपकार का उपकार इस पाठ पर आधारित संपूर्ण पाठ का विश्लेषण इस वीडियो में देखा है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर किया जा रहा है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में इस पाठ पे आधारित स्वाध्याय यानी कृति देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने स्वाध्याय को। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, कछुए को तंग परेशान करने वाला। कछुए को तंग परेशान करने वाला, ये हमें इस प्रश्न में कौन बताओ, मतलब कौन है वो, उसका हमें नाम लिखना है कि कौन है वो। कछुआ है या कछुए या कौवा है या कौवे की पत्नी है, इनका नाम हमें लिखना है। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कछुए को तंग परेशान करने वाला, तो कछुए को कौन तंग और परेशान करता था? कौन करता था? हमने पाठ में देखा है, हमने अध्ययन किया है। हाँ, बिल्कुल सही, उसका उत्तर है कौवा। तो हम यहाँ पे एक शब्द में उत्तर लिखेंगे कौवा। कौवा। अब इसका उत्तर कैसा बन गया? कछुए को तंग परेशान करने वाला कौवा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दूसरे वाक्य की ओर। मुंह में अंडा पकड़ने वाला। जब अंडा तालाब में गिरता है तो अंडा मुंह में कौन पकड़ता है? कौन पकड़ता है? फिर से देख लेते हैं हम एक बार प्रश्न। मुंह में अंडा पकड़ने वाला, मुंह में अंडा कौन पकड़ता है बच्चों, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, मुंह में कछुआ अंडा पकड़ता है। तो यहां पे उत्तर आएगा कछुआ। मुंह में अंडा पकड़ने वाला कौन? कछुआ। उसके बाद आगे चलते हम। पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले। वो जामुन का पेड़ था, उस जामुन के पेड़ पे बहुत सारे मीठे जामुन के गुच्छे लगते थे। तो उन जामुनों को तोड़ने के लिए कौन आता था? कौन आते थे? गांव के लड़के। लिख लीजिए उत्तर, गांव के लड़के। इस प्रकार से हमारा ये भी उत्तर हो गया। पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले, पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले कौन थे? गांव के लड़के। चलिए अब चलते हम प्रश्न घ पे। दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली। कौवे को दूसरों से दुर्व्यवहार करने के लिए कौन रोकता था? कौवे को कौन रोकता था, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, कौवे को कौवे की पत्नी रोका करती थी। तो हम उत्तर लिखेंगे कौवे की पत्नी। कौवे की पत्नी। इस प्रकार हमने ये कौन बताओ ये पूरा प्रश्न हमने हल कर लिया है। एक बार हम उत्तर देख लेते हैं। क, कछुए को तंग परेशान करने वाला कौन था? कौवा। दूसरा ख, मुंह में अंडा पकड़ने वाला। मुंह में अंडा कौन पकड़ता था? कौन पकड़ा था? कछुआ। ग, पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले। पेड़ के जामुन खाने के लिए कौन आते थे? कौन आते थे? गांव के लड़के। और घ, दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली। कौवे को कौन दुर्व्यवहार करने से रोका करती थी? कौन? कौवे की पत्नी। इस प्रकार से यह हमारा कौन बताओ ये प्रश्न समाप्त होता है। अब बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न भाषा की ओर। भाषा की ओर, भाषा की ओर इस प्रश्न में बच्चों व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमें क्या करना है इसके अंदर देख लेते हैं हम प्रश्न पढ़कर। निम्नलिखित शब्दों के वचन और लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो बच्चों देखिए,
आपके पाठ्य पुस्तक पे एक चित्र दिया गया है, एक कृति दी गई है। उस कृति के माध्यम से हमें यह कृति यानी यह प्रश्न पूरा करना है। तो देखिए क्या करना है हमें, उस आकृति में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के हमें वचन बदलना है और कुछ शब्दों के लिंग बदलना है। अब वचन क्या होता है? वचन अर्थात कि संख्या दर्शाता है। ये एक ऐसा शब्द होता है, व्याकरण का ऐसा भाग होता है जो नाम की संख्या दर्शाता है। जैसे थैली, ये एक थैली को दर्शाती है, और अनेक वचन है, यानी अगर एक से ज्यादा थैली होंगी तो क्या बोलेंगे उसको हम? थैलियां। तो थैली एक वचन, थैलियां अनेक वचन। अब हम वाक्य में इन शब्दों का यानी अनेक वचनों का, एक होता है एक वचन, अनेक वचन या बहुवचन भी कहते हैं हिंदी में, बहुवचनों का हमें वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे थैली एक वचन, बहुवचन थैलियां। दो, दीवार एक वचन, दीवारें बहुवचन। तीन, वस्तु एक वचन, वस्तुएं बहुवचन यानी अनेक वचन। चार, बालक, और बालक इसका अनेक वचन भी है। इस प्रकार से हमें इनके बहुवचन को, एक वचन के तो शब्द हमें पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, हमें इन बहुवचनों को हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। चलिए, थैलियां, थैलियां इस शब्द को अब हमें अपने वाक्यों में हिंदी में परिवर्तित करना है, उपयोग करना है। जैसे रमेश के पिता थैलियां बेचते हैं। देखिए लिख लीजिए, रमेश के पिता, रमेश के पिता थैलियां बेचते हैं। ये देखिए, ये थैलियां, इस प्रकार से हमने इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिया है। आप लोग अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। फिर से देख लिए, रमेश के पिता थैलियां बेचते हैं। उसी प्रकार दूसरा शब्द है दीवार, दीवारें, दीवार एक वचन और दीवारें बहुवचन। अब दीवारें इस बहुवचन के शब्द का हमें प्रयोग करना है। तो हमारी शाला की दीवारें लाल रंग से लिपी हुई है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। लिख लीजिए, हमारी शाला की दीवारें लाल रंग की है। ये भी कर सकते हैं आप लोग, जितना छोटा वाक्य हो उतना बेहतर। ये देखिए, दीवारें वाक्य में प्रयोग हो गया, हमारी शाला की दीवारें लाल रंग की है। इस प्रकार से हम अपने वाक्य बना सकते हैं। अब तीसरे शब्दों में देखते हैं, वस्तु। वस्तु एक वचन हो गया, सिंगुलर, और वस्तुएं बहुवचन यानी प्लूरल। अब हमें इस वस्तुएं को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे दादाजी की वस्तुएं अलमारी में है। दादाजी के वस्तुएं अलमारी में है। इस प्रकार हम वस्तुएं इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग भी अपने वाक्य में खुद स्वयं प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद हम आखिरी का शब्द देखते हैं। आखिरी में शब्द क्या है? बालक। बालक ये एक वचन भी शब्द है और इसका बहुवचन भी बालक ही है, अनेक वचन ये प्लूरल जो बोलते हैं हम, तो बालक ही है। तो अब बालक इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे कि जैसे बालक मैदान पर खेल रहे हैं। बालक मैदान पर खेल रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों हम इस वचन परिवर्तन को हम पूर्ण करके
इन शब्दों को यानी बहुवचनों को हम अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन तथा उनके वाक्यों में प्रयोग। चलिए बच्चों, हमने वचन परिवर्तन कर लिया है, अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन में हमें क्या करना है? लिंग परिवर्तन में हमें दिए गए नामों को हमें इनका लिंग बदल करके हमें इनका वाक्य में इन्हें प्रयोग करना है। अब जैसे लिंग के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये गुड़िया, अध्यापिका, अभिनेता, सास, ये कुछ शब्द जो हमें वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिए गए हैं। अब जो शब्द स्त्रीलिंग के हैं उन्हें हमें पुल्लिंग में करना है और जो पुल्लिंग के हैं उन्हें हमें स्त्रीलिंग करना है। उसके बाद उनका जो परिवर्तित लिंग है उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे गुड़िया, गुड़िया ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग होता है गुड्डा, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा शब्द है अध्यापिका, अध्यापिका यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हमें पुल्लिंग करना है, तो उसका पुल्लिंग क्या है? अध्यापक। 3 अभिनेता, अभिनेता यह शब्द पुल्लिंग है, इसका हमें स्त्रीलिंग क्या मिलेगा? हमें अभिनेत्री। चौथा सास, सास जो है ये शब्द ये है स्त्रीलिंग, इसका हमें पुल्लिंग मिलता है ससुर। इस प्रकार से हमें इन शब्दों का लिंग परिवर्तित करके इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे गुड़िया, गुड़िया का पुल्लिंग हो गया गुड्डा। अब वाक्य में प्रयोग कीजिए, बहुत आसान है। आमिना का गुड्डा बहुत सुंदर है। आमिना का गुड्डा बहुत सुंदर है। आमिना का गुड्डा बहुत सुंदर है। इस प्रकार से हम अपने इस परिवर्तित शब्द का वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा अध्यापिका, अध्यापिका का इस शब्द का पुल्लिंग है अध्यापक। अब अध्यापक बोले तो शिक्षक, इसका भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे कक्षा के अध्यापक श्री रमेश दुबे जी सर है, लिख सकते हैं हम लोग। हमारे कक्षा के अध्यापक श्री रमेश दुबे जी है। इस प्रकार से हम अध्यापक इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग भी अपने मर्जी से कोई वाक्य बना सकते हैं। दूसरा अभिनेता अभिनेत्री, अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेस, जो एक्टिंग करते हैं एक्ट्रेस। अब हम ये भी कहेंगे कि श्रीदेवी बहुत बेहतरीन अभिनेत्री थी। श्रीदेवी बहुत बेहतरीन अभिनेत्री थी। इस प्रकार से हम अभिनेत्री इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ससुर, ससुर सास यह स्त्रीलिंगी शब्द है, इसका पुल्लिंग ससुर होता है, इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पूजा ससुर जी की बहुत सेवा करती है। पूजा ससुर जी की बहुत सेवा करती है।
बहुत। इस प्रकार से बच्चों हम अपने इन शब्दों का यानी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में परिवर्तित करके हम अपने शब्दों में हम अपने वाक्यों में इन शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों ये होगी हमारे किताब में दी गई एक्टिविटी। अब हम देखेंगे इस पाठ पर आधारित एक्स्ट्रा एक्टिविटी यानी अन्य कृति। चलिए तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर स्लाइड आ चुकी है। आप लोग इस स्लाइड के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। ये अतिरिक्त कृति है, एक्स्ट्रा वर्क है। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्यों में लिखना है। जैसा पहला प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, कछुआ कहाँ रहता था? बहुत आसान है, कछुआ कहाँ रहता था। देखिए उत्तर किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उत्तर किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। दूसरा प्रश्न, तालाब के किनारे किसका पेड़ था? उत्तर तालाब के किनारे जामुन का एक पेड़ था। उत्तर देखिए, तालाब के किनारे जामुन का एक पेड़ था। तीसरा प्रश्न देखिए, जामुन के पेड़ पर कौन आकर रहने लगे? जामुन के पेड़ पर कौन आके रहने लगे? बहुत सरल उत्तर है। उत्तर जामुन के पेड़ पर कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। चौथा प्रश्न देखते हैं, कौवे की पत्नी का स्वभाव कैसा था? कौवे की पत्नी का स्वभाव यानी नेचर कैसा था? कैसा था? उत्तर कौवे की पत्नी का स्वभाव नम्र था यानी पोलाइट था। फिर से देखिए उत्तर, कौवे की पत्नी का स्वभाव नम्र था। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कौवे की पत्नी ने अंडे कहाँ दिए? कौवे की पत्नी ने अंडे कहाँ दिए? बहुत ही सरल उत्तर है बच्चों इसका। उत्तर कौवे की पत्नी ने अंडे घोंसले में दिए। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब देखते हैं हम छठा प्रश्न, अंडा कहाँ गिर गया? अंडा कहाँ गिर गया? उत्तर अंडा तालाब में गिर गया। अंडा तालाब में गिर गया। सातवां प्रश्न देखिए, तालाब से अंडा निकालकर कौन ले आया? तालाब से अंडा बाहर निकालकर कौन ले आया? उत्तर तालाब से अंडा निकालकर कछुआ बाहर ले आया। आठवां प्रश्न देखिए और आखिर का प्रश्न, अंत में अपने किए पर कौन लज्जित हुआ यानी शर्मिंदा हुआ? कौन लज्जित हुआ? उत्तर अंत में अपने किए पर कौवा लज्जित हुआ। इस प्रकार से बच्चों हमें इस पाठ पर आधारित संपूर्ण स्वाध्याय पूरा करना है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पूरा स्वाध्याय समझ आया है, तो अपने इस YouTube चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल की जो बेल आइकॉन है यानी घंटी है उसे ऑन कीजिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।